ठीक है, तुमको टालना ही है तो कम से कम 1 महीना पहले, 2 महीने बता दो, बताए अब फिर देखिए 15 दिन बाकी है। ये कोई तरीका होता है? 15 दिन में परिचय मतलब कि अब एकदम मोरल डाउन करने वाला इन लोगों का हुआ है। अब ये बच्चे क्या करें? अब ये जान लीजिए सर, ये शिक्षा चयन फोन करके परिचय है? आयोग जो क्या है, कहेंगे? हाँ, आयोग इसका नाम बदल के खटार आयोग कर देना चाहिए, या तो खत्म आयोग इसका नाम रख देना चाहिए। सोशल और लगातार मैं मेंस लिख रहा हूँ। इस बार मेरा 140 नंबर था, लेकिन मेरा जो है मेंस के लिए कॉल नहीं हुआ। अब ना तो ये फाइनल आंसर की दे रहे हैं, ना तो ये कट ऑफ दे रहे हैं, ना तो ये किसे शोषण हो रहा है बच्चों का। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश जो है युवा आबादी वाला देश है, लेकिन जब इस युवा आबादी को जो है काम करने का काम ही नहीं मिलेगा तो उसका फायदा क्या मिलेगा? पेपर देने अच्छा, इस रूम से ये जो लॉज, यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, यहाँ से किसी का सिलेक्शन विलेक्शन हुआ है? कैसा माहौल है यहाँ पे सर बहुत अच्छे पद पे हुआ है। हमारे यहाँ तो हमारे ज्यादातर लड़के अगर लगातार एग्जाम होता है तो सेलेक्ट होके ही जाते हैं। 90% लड़के यहाँ से सेलेक्ट होकर ही गए सर हमारे यहाँ किसी न मतलब किसी पद पे। जैसे पहले यहाँ पे हमारे बड़े भाई रहते थे, उनका हमारे मामा यहाँ पर है, वो इस समय देवरिया में एक्साइज इंस्पेक्टर हैं। ठीक है, यहाँ पे एक जज भी लोग गए हैं। हमारे बड़े भाई हैं वो एलटी में हुए, 2 भाई हमारे एलटी में हुए। ठीक है, मामा थे वो भी, मतलब सब लोग अच्छे पद पे गए। कोई इंस्पेक्टर बना है, कोई सब इंस्पेक्टर। यहाँ से सर असिस्टेंट कमांडेंट पेपर प्रिंटिंग के लिए जाता है, प्रिंटिंग प्रेस में छपने के लिए जाता है। वो पीजीटी वाला पहले ही लीक हो गया था, उसमें लिखा था, उस पर जो सूचना पर सवाल खड़े हो गए थे। इसका मतलब जो पहले लीक हो गया था, जो इसके अधिकारी कर्मचारी हैं वो पहले जो अपने जानने वाले पहचानने वाले को पेपर दे दिए हैं। पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और मैं इस समय हूँ एक लॉज में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से विद्यार्थी रहते हैं। यहाँ पर भी कुछ विद्यार्थी, पीछे जरा दिखा दीजिए, एक और छात्र, ये देखिए बहुत सारे छात्र हैं। ये गोविंदपुर का एरिया है और हम यहाँ पर लॉज में विद्यार्थियों से कुछ हालचाल लेंगे। चूंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में विद्यार्थी बहुत ज़्यादा सशंकित हैं, परीक्षाएं हो नहीं रही हैं। आ जाइए अंदर, ये दिखा दीजिए विद्यार्थी किस तरीके से लॉज में रहते हैं। ये देखिए 10 बाई 10 का रूम है, 10 का नहीं होगा तो 12 बाई 12 का रूम होगा। बहुत सारे ये देख सकते हैं आप लोग छात्र बैठे हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के लिए। विशु यादव भी हैं यहाँ पर, सभी लोग जानते भी होंगे विशु यादव जी से। विशु यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। ये ले लीजिए आप लोग। आपका भी सर स्वागत है जी। बेरोजगारों के इसको कैसा चल रहा है? बस चल ही रहा है। बस चल ही रहा है। जी सर। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नोटिस जारी कर दी है। पीजीटी एग्जाम जो रद्द हुआ वो, और दूसरा चेयरमैन का जो भी इस्तीफा हुआ, क्या कहेंगे आपको? आपने तो बहुत धरना प्रदर्शन किया है, बहुत सारी चीजें करी हैं। आयोग जो क्या है, कहेंगे? हाँ, आयोग इसका नाम बदल के खटार आयोग कर देना चाहिए, या तो खत्म आयोग इसका नाम रख देना चाहिए। सोशल मीडिया में चर्चा है शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थगन आयोग, नहीं, कर देना शिक्षा चाहिए, सेवा स्थगन क्योंकि आयोग। सर जितना मैं बताना चाहूंगा कि जब ये आयोग बना 6 साल में बना, तो हम लोग सोचे कि चलो कुछ तो बना, 6 साल में बना होगा, बहुत मजबूत आयोग होगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इस आयोग का कुछ भी मतलब कि क्लियर नहीं है। इसका कुछ क्लियर ही नहीं है कि क्या होगा, क्या कब हो जाएगा। हाँ। यहाँ के सदस्यों तक का पता नहीं है कि आज ये हैं, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और समझिए कल शाम को नोटिस आई कि पीजीटी एग्जाम जो है कि टल गया। हाँ। अब बताइए, जो छात्र 2022 का ये फॉर्म पड़ा है ना, हाँ, 2022 5 बार उसको टाला गया है। जो बच्चा समझिए पीक पॉइंट पे टालते हैं, पिछली बार 6 दिन पहले और इस बार 15 दिन पहले। ये बताइए जिसका अगर केवल एक ही पेपर की तैयारी और कोई ऑप्शन ना हो, सिर्फ पीजीटी एक तैयारी कर रहा है कि ये पीजीटी इनको देना है। अच्छा। तैयारी पूरी थी। यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे ये बड़े भाई हैं, इनका असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम निकल चुका है। मैं चाहूँगा कि इनकी पीड़ा आप सुनिए। सर ये आईएएस का मेंस तक दे रहे हैं, लेकिन ये भी ऑप्शन मिला तो अपना दे लिए, लेकिन इनको इंटरव्यू के लिए लेटर जारी होना था, वो भी लापता हो गया। अब सर देखिए, यहाँ पे जो है पीजीटी का जो है एग्जाम डेट दिए, 5 बार ये दिए हैं, लेकिन 5 बार ये पोस्टपोन कर दे रहे हैं। ये जो है जो स्टूडेंट है उनका जो है मानसिक रूप से उनको टार्चर कर रहे हैं। इनके अलावा देखिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू था, इंटरव्यू का डेट दिए ये लोग, जो 25 से स्टार्ट होगा, 25 सितंबर से, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है एडमिट कार्ड नहीं जारी किया। जब मैं आयोग में कॉल किया तो इन्होंने बोला कि जो है ये तो 1 हफ्ता पहले ही जो कैंसिल कर दिया गया है। ऑफिशियल हम के सर ऑफिशियल नोटिस, अरे कहे आप लोग को समझना चाहिए ना, हम तो लिखे थे 10 दिन पहले जो एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब बताइए हम लोग कैसे समझ जाए? ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, मन मर्जी एकदम, अधिकारी जैसा चाह रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं। ये जान लीजिए, ये शिक्षा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, ये सारे आयोग मिलकर
छात्रों की जिंदगी से खेल रहे हैं और वर्तमान सरकार की जो स्थिति है ना उसको खराब कर रहे हैं ये लोग सबके सब मिलके। ये जो है सर हम लोगों के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि चूंकि आंदोलन हम लोग रखते हैं, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि ये आईएएस का कितनी बार आप मेंस दे रहे हैं भैया? आईएएस का मैं एक बार मेंस दिया हूँ, पीसीएस का कम से कम जो है 6 बार मेंस 6 बार इन्होंने मेंस दिया हुआ है, लेकिन ये लोग भी पीड़ा के शिकार हैं। अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि आरओ एआरओ का रिजल्ट आया, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया, चूंकि उनमें चयनित हैं, ये सिलेक्टेड हैं, लेकिन ये जो आजकल रिजल्ट आ रहे हैं बिना कट ऑफ जारी किए, इसका विरोध सब लोग कर रहे हैं। अब समीक्षा अधिकारी में सर देखिए मेरा जो है 140 नंबर था हर, और लगातार मैं मेंस लिख रहा हूँ। इस बार मेरा 140 नंबर था, लेकिन मेरा जो है मेंस के लिए कॉल नहीं हुआ। अब ना तो ये फाइनल आंसर की दे रहे हैं, ना तो ये कट ऑफ दे रहे हैं, ना तो ये कट ऑफ बता रहे हैं। बिल्कुल 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 सर। कैसे क्लियर होगा, कैसे जिनके ज्यादा नंबर है उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और 132-30 वाले सिलेक्शन हो। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। कैसे सर ये कैसे क्लियर होगा कि मैं, सर ये तो वही बात होगी ना, जिसे कैसे क्लियर होगा कि मैं इतने नंबर पा के भी चयन नहीं हुआ। 140 नंबर जैसा कि भैया ने बताया, ये तो पूरे कॉन्फिडेंस थे, क्योंकि आईएएस का भी दे रहे हैं मेंस, ये तो एकदम कॉन्फिडेंस। तैयारी कर रहे होंगे, अभी तक करते रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक तो मैं मेंस में लगा हुआ था। बात को बताओ कि कट ऑफ जो है कि इतने पर रहेगा, ताकि हमें भी संतोष हो जाए। अगर हमें कोई आपत्ति रहेगी हम कोर्ट जाएंगे। हम बाहर हैं, मुझे इससे दिक्कत नहीं, लेकिन हम बाहर क्यों ये तो बता दीजिए। कितने दिन से आप लोग कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? कितने साल हो गए आपको तैयारी करते हुए? कैसे खर्चा चलता, कितना खर्चा आ जाता आप लोगों को? ये तो सर जो है हम लोग जो है मतलब ये आप लोगों को एक तरीके से नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, परीक्षा जितनी चल रही है, हर महीने सरकार को उतना जो है बेरोजगारी भत्ता टाइप में मुआवजा देना चाहिए प्रतियोगी छात्रों को। कितना खर्चा जाता है आपका? ये देखिए सर 2022 से जो है फॉर्म डाले हुए हैं और 2025 चल रहा है। जो लड़के पीजीटी की तैयारी के लिए आदमी 3-4 साल लगता है, 4 साल लगता हुआ है। 4 साल में यहाँ पे रहने का सर मैं बता दूं कि प्रयागराज में एक मिनिमम एकदम कम से कम लेके चला जाए तो रूम का रेंट 3500 से 4000, इससे सस्ता रूम नहीं मिलेगा। और सब्जी पर डे अगर 50 रुपए 100 रुपए की भी ली जाए तो 3-4 हजार ये बिल्कुल। बाकी सर गैस है, ये सब खर्चा, कहने का मतलब कि एवरेज कहने को एक स्टूडेंट का लगभग 7 से 8 हजार रुपए आएगा सर, कितना भी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो कहने का मतलब सर बहुत सारे छात्र हैं, क्योंकि हम लोग भाई संगठन से जुड़े हुए हैं, तो हर जिले से छात्रों के ऐसे मैसेज आते हैं, भैया रूम छोड़ देंगे, सुसाइड कर लेंगे, बहुत सारे कमेंट उनके आ रहे हैं। बताइए कि हम लोग अभी एक कल छात्र का रात में मैसेज आया 12 बजे आया कि अगर आप भैया क्या नाम है भर्ती नहीं आई तो मैं सुसाइड कर लूँगा। मैं आपको भेजा था उस चीज़ को। मैंने कहा कि अरे, फिर मैं उसको फ़ोन लगाने लगा, क्योंकि वो बकायदा लेटर लिखा था। फ़ोन लगा रहा हूँ तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। मैं तुरंत 112 पे कॉल किया, मैंने कहा कि ऐसी बातें हैं, पुलिस प्रशासन को टैग किया ट्वीट करके कि ऐसी बात है, आप देखिए खबर लीजिए, कुछ हो जाएगा तो फिर उसका जिम्मेदार, समझ रहे हैं आप। तो ये स्थिति बन चुकी है, कहाँ से कितना माँ बाप पढ़ाएंगे? हर साल 1 लाख रुपए के आसपास का खर्चा। बिल्कुल 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 सर। कोचिंग खर्च सब कुछ लेते हुए जो 1 लाख से ऊपर ही चला जाता है। अब उसके बाद मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक तो हो ही रहा है, मतलब हर तरीके से शोषण हो रहा है बच्चों का। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश जो है युवा आबादी वाला देश है, लेकिन जब इस युवा आबादी को जो है काम करने का काम ही नहीं मिलेगा तो उसका फायदा क्या मिलेगा? पेपर देने ये तो करना पड़ेगा। ये तो सरकार के लिए डिजास्टर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये बताइए कि छात्र ये तो निराश हो जाते हैं, आप तो स्टूडेंट लीडर भी है, तो आपको क्या लगता है कभी कभी जब पुलिस बहुत परेशान करती है? मैंने देखा है आप लोगों को छात्र निराश में पुलिस आकर के फोन करके भी दबाव मिलता है, और इधर से जब विधानसभा में पता चलता है कि अनुपात समानुपात बराबर है, चेयरमैन का इस्तीफा हो गया है, नया आयोग बनेगा, ये सुन के आपको नहीं लगता, मन कभी कभी लगता है? सर आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया कि मैं स्टूडेंट लीडर हूँ, क्या मैं निराश नहीं होता हूँ? सर हर दिन घुटता है इंसान, कोई कितना भी मजबूत हो, हर दिन घुटता है किसी न किसी कारण से। तो चूँकि हम लोग से जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उस अपने दुख को प्रकट नहीं किया जाता है। प्रकट आप करोगे तो आपसे जुड़े जो लोग हैं निराश हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसीलिए अपने दुख को, अपने दर्द को अपने तक ही हम लोग सीमित रखते हैं, बाकी पॉजिटिव दिखाने का काम किया जाता है। वरना सर आज के इस बेरोजगारी के दौर में कौन खुश है? ये चैन हो चुके हैं, ये भी दुखी हैं, इनकी परीक्षा टल गई है पीजीटी की, ये भी दुखी हैं, ये भी पीजीटी आप भी दे रहे हैं, ये भी दुखी हैं। और सर हम लोग तो नई शिक्षक भर्ती वाले, प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले 7 साल से दुख का पहाड़ तो झेल ही रहे हैं। कोई वैकेंसी नहीं आई है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। और
आप देख रहे हैं कि ये आयोग इतना खटारा आयोग, मैं तो क्योंकि आपसे लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप यही कहना चाहूँगा कि इस आयोग को आज के बाद आप लोग खटारा आयोग चाहे खत्म आयोग ही कहना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब ये आयोग बनने के बाद प्रयागराज में इनकी रैली थी तो बिना सीना तान के बात बोले थे कि आप लोग पढ़ाई शुरू कर दो, भर्ती आने वाली है, दिस दैट बहुत कुछ बोले थे ना। अरे इसी उस समय तो प्रयागराज बोले में उस समय तो बोले थे कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोग बना बोले कि रहा 6 है। महीने भर्ती आने वाली है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ऊपर से आप देखिए आयोग के अध्यक्ष आई, वो चली गई। उप सचिव एक मालवी सर थे, बेचारे इतने एक्टिव थे, कम से कम आके हम लोग की बातों का जवाब देते थे, कुछ भी हो लेकिन आके हम लोगों के हर सवाल का जवाब देते थे, उनको भी हटा दिया गया। खैर देखते हैं अब क्या होता है। तो अब आगे इसकी जिम्मेदार कौन है, किसको मानते हैं, क्यों ये सब चीजें हो रही है? सरकार से हम लोग सवाल करते करते थक चुके हैं सर। 1 साल 2 साल नहीं, 7 साल। हम कह रहे हैं कि एक इंसान कितना जीता है, 60 साल जीता है ना। हम लोग 7 साल से 10 साल से भर्ती मांग रहे हैं। 10% मतलब कि अपने जीवन का 10% सिर्फ भर्ती मांगने में निकल गया। ये उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है, ये उत्तर प्रदेश का हाल है, डबल इंजन की सरकार का ये हाल है। मुझे लगा कि सरकार कहीं ना कहीं जो दोष है वो सरकार के पूरा दोष है सरकार। वर्तमान समय में जो एग्जाम नहीं हो रहा है, जो परीक्षाएं नहीं हो रही, जो पेपर आउट हो रहा है, इन सब के जिम्मेदारी अंततः हमारे प्रदेश के जो मुखिया उन पे आती है। इनका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंटरव्यू नहीं हो रहा, इनकी पीजीटी की परीक्षा रद्द हो गई है, और ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले हैं, इनको कुछ पता नहीं है इनकी भर्ती आएगी भी कि नहीं आएगी। भाई ना तो इनका सीटेट आ रहा है, ना यूपीटेट आ रहा है, और ना ही पीआरटी आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नहीं तब तक नहीं आएगी जब तक आपके बिल्कुल सर। पीजीटी में भी यही जो परीक्षाएं सर, मैं कहना चाहता हूँ कि बताइए इस तरीके के कमरे में ये लोग छात्र ये रहते हैं। अभी पेट के एग्जाम में हमने देखा किस तरीके से विद्यार्थी ट्रेवल कर रहे थे बेचारे बड़ी मुश्किल से। अब इन छात्रों पर एक जबरदस्त कुठाराघात लगाया जा रहा था फीस को लेकर के, यूपीटेट की फीस बढ़ोतरी को लेकर के, कि फीस 3400 रुपए दोनों पेपर का किया जाएगा। सर 3400 छोड़िए, 4000 का प्रस्ताव लखनऊ भेजा गया था। ये बात मैं जब लखनऊ आंदोलन करने गया था वहां से पता चली मुझे, 4000 रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था। 3400 छोड़िए, मतलब शर्म भी नहीं आई उस अधिकारी को ये प्रस्ताव रखते हुए कि 4000 एक छात्र भरेगा कहाँ से। इनको क्या, ये जो बच्चे जो है स्टूडेंट तैयारी करने वाले लोग हैं, वो 3400 रुपए 4000 रुपए कहाँ से ला के देंगे इनको? एक महीने का पूरा खर्चा, एक महीने का पूरा और ये जो है एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ना कि जो है ये रोजगार की गारंटी देता है। कोई गारंटी नहीं है कि टेट करने के बाद ये में या पेट करने के बाद में नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल। अब कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? ये सर मुझे लगभग 2016 से मैं तैयारी कर रहा हूँ। 2016 से कितना पैसा खर्च हो चुका होगा? अब अंदाजा लगा लीजिए सर, पर ईयर कम से कम लाख रुपए तो चला ही जाता है। बिल्कुल सर, कम से कम चला जाता है। अब इतने दिनों बाद तो घर से प्रेशर आने लगा होगा। घर से प्रेशर सर क्या कहा जाए, घर वाले 2-3 साल तो लोग दे लेते हैं बड़े, वही चीज ना। और उसके बाद से थोड़ा सा समस्याएं तो बहुत होती है, समझ घर से प्रेशर भी रहता है। हाँ? घर से प्रेशर आता है, मतलब अभी आप कब तक तैयारी करें, कब मिलेगी। अब घर वालों को नहीं मालूम है कि एग्जाम टल गया, एग्जाम नहीं हो रहा है, भर्ती नहीं हो रही है। घर वाले तो पूछेंगे भैया अब कब लड़के तक पढ़ेंगे अभी तक। एक फॉर्म डाल के बैठे हुए हैं। अब ये समझ लीजिए बिल्कुल, कि बिल्कुल। 2022 में फॉर्म पड़ा था और जो 25 चल रहा है, मतलब 25 भी सर, बीतने मैम, वाला कोई है। चीजें नहीं है और कि पीजीटी की अभी परीक्षा आप एक हफ्ता पहले, पिछली बार जब पीजीटी का डेट आया था, एक हफ्ता पहले, मतलब अगर ठीक है तुमको टालना ही है तो कम से कम 1 महीना पहले, 2 महीने बता दो, बताए। अब फिर देखिए 15 दिन बाकी है, ये कोई तरीका होता है? 15 दिन में परीक्षा, मतलब कि अब एकदम मोरल डाउन करने वाला इन लोगों का हुआ है। अब ये बच्चे क्या करें? अब ये जान लीजिए सर, ये शिक्षा चयन फोन करके प्रोजेक्ट लगाएंगे। घर वालों को पता चल गया, अब वो लोग भी हंसी के पात्र हम लोग बन रहे हैं। मतलब जो पीड़ा है छात्रों कि घर से भी प्रेशर आ रहा है, क्या भैया पीजीटी हुआ कि नहीं हुआ? मतलब पीजीटी एक मतलब वो बन गया पता है आपकी विषय में 26 26 पद। मेरे में तो 21 पद है। अब लगे हुए लेकिन तब भी हिम्मत कई हजार करके लड़के हम होंगे। फाइट करेंगे उसमें। कम से कम मौका तो सरकार दे, होना ना होना एक अलग बिल्कुल, बात है, कम से कम बिल्कुल, अवसर सर, तो मिलना चाहिए, बिल्कुल। आदमी अपने आप को जांचे तो। अच्छा, इस रूम से ये जो लॉज, यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, यहाँ से किसी का सिलेक्शन विलेक्शन हुआ है? कैसा माहौल है यहाँ पे सर बहुत अच्छे से पद हुआ है। हमारे यहाँ तो हमारे ज्यादातर लड़के अगर लगातार एग्जाम होता है तो सेलेक्ट होके ही जाते हैं। 90% लड़के यहाँ से सेलेक्ट होकर ही गए सर, हुए हमारे हैं, यहाँ किसी न मतलब किसी पद पे। जैसे पहले यहाँ पे हमारे बड़े भाई रहते थे, उनका हमारे मामा यहाँ पर है, वो इस समय देवरिया में एक्साइज इंस्पेक्टर हैं। ठीक है, यहाँ पे एक जज भी लोग गए हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो एलटी में हुए, 2 भाई हमारे एलटी में हुए,
ठीक है, मामा थे वो भी, मतलब सब लोग अच्छे अच्छे पद पे गए, कोई इंस्पेक्टर बना है, कोई सब इंस्पेक्टर यहाँ से सर असिस्टेंट कमांडेंट IRS IPS तक सेलेक्ट हुए हैं। इनके बड़े भाई हैं लोक IRS। लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग से सेलेक्ट हुए हैं लोग। तो लड़के हम मेहनत करते हैं, लेकिन जब सरकार ही साथ नहीं दे रही है। सर हम छात्र हैं, हम कहते हैं कि हम लोग तैयारी कर चुके हैं, तुम हमारी परीक्षा लो। सरकारों को ये होना चाहिए कि सरकारें ये बात बोले कि भाई तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, तुम अगर एलिजिबल हो नौकरी करो। लेकिन हम लोग कह रहे हैं भैया तुम परीक्षा लो, सरकार ले नहीं रही है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एकदम मतलब कि करेजा एकदम जीरो इन लोगों का हो चुका है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज युवा रो रहा है, कौन नहीं रो रहा है? टेट वाले रो रहे हैं, सीटेट वाले रो रहे हैं, DLED वाले रो रहे हैं, TGT PGT वाले रो रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर चयन वाले रो रहे हैं, कौन RO वाले रो रहे हैं, कौन नहीं रो रहा है? सब रो रहे हैं। खुश कौन है? नेता को खुश है सब। और सर एक चीज और सर, सारे जो चयन आयोग में उनकी बात बता रहा हूँ कि ये लोग या एक तो वैकेंसी बहुत कम आ रही है, वैकेंसी जो आ रही है उसका एग्जाम बड़ा डिले हो रहा है। जब एग्जाम होता है तो इनके जो है पेपर आउट हो जाते हैं। पेपर जब मान लो किसी तरह एक करा लेते हैं तो इनकी आंसर की गलत आती है, क्वेश्चन ये गलत सेट करते हैं। तो इतने ज्यादा हर पी के बनाते हैं क्या सर? इतना बड़ा आयोग है, पढ़ा लिखा ही तो आदमी, ऐसा तो नहीं कि गूगल से या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आंसर की। सर कल परसों का ही नियोजित शिक्षा चयन आयोग में जो पेपर प्रिंटिंग के लिए जाता है, प्रिंटिंग प्रेस में छपने के लिए जाता है, वो PGT वाला पहले ही लीक हो गया था। उसमें लिखा था, उसमें जो सूचना पर सवाल खड़े हो गए थे। इसका मतलब जो पहले लीक हो गया था, जो इसके अधिकारी कर्मचारी हैं वो पहले जो अपने जानने वाले पहचानने वालों को पेपर दे दिए हैं, उनसे पैसा वैसा कुछ लिए होंगे। कि आप इसमें सरकार से क्या अपील है आपकी? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग आंदोलन तो कई साल से कर ही रहे हैं, अपनी पीड़ा रख ही रहे हैं हम लोग। लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो दिवाली आने वाला, त्यौहार आने वाला है, ये जो कई हजार करोड़ के आप तेल दिया हुआ सब जलाते हैं, फिर वो सुबह तक नष्ट हो जाता है। आप हम लोगों को एक भर्ती दे दीजिए बड़ी। और ये जो GST का आप ऑफर लेके आए हैं, जैसे मैंने ये किताब कापी लेना है, ठीक है, ये अगर 60 रुपए का मिल रहा है, आपके GST लगने से, GST जो आपने ऑफर दिया है 54 चाहे 58, कितने का ही फायदा होगा बताइए कि कौन सा दुकानदार और कहाँ से हम 58 कम करके उसको पैसा देंगे? ये मूर्ख बनाने वाला काम बंद कर दीजिए सर। आपसे निवेदन है, चाहे मुख्यमंत्री योगी जी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि आप लोग ये जो काम कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, इसमें युवा पर डे मतलब घुट रहा है और इन 10 बाय 10 के कमरे में मर रहा है। तो आपसे यही निवेदन है कि युवाओं को एक बड़ा तोहफा, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक नई शिक्षक भर्ती आप दे दीजिए हम युवाओं को दिवाली का तोहफा के रूप में। बाकी हमारे जो भाई हैं इनका असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू समय से करा लीजिए, और ये जो TGT PGT के हमारे भाई बैठे हैं इनकी परीक्षा समय से करा लीजिए आप।